अस्सलाम वालेकुम। अल हैदर एग इनक्यूबेटर्स की तरफ से खुशामदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनक्यूबेटर में एयर सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है और फैन कहाँ पर लगाया जाए, फैन की कितनी स्पीड होनी चाहिए। ये अक्सर औकात ये सवालात जहन में आते हैं। सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि एयर सर्कुलेशन एग इनक्यूबेटर में इसलिए ज़रूरी होती है कि जब भी आप बड़ी कैपेसिटी में जाते हैं, आपके अंडों की कैपेसिटी जब बढ़ती है जो कि हजारों में जाती है या लाखों में जाती है, तो फिर आपका जो इनक्यूबेटर है उसमें अगर आपका स्टील एयर इनक्यूबेटर होगा तो उसमें मुख्तलिफ जगहों पर एयर टेम्परेचर डिफरेंट होगा। लिहाजा वहां पर हम फैन लगाकर जो टेम्परेचर है उसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि रिजल्ट के ऊपर जरा सा भी असर ना पड़े। तो एयर सर्कुलेशन का असल में मकसद ये होता है कि जो रूम है उसमें जो इनक्यूबेटर का कैबिन है उसमें टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो, एक ही टेम्परेचर हो, जो कि यूजुअली हमने 37.5 पे सेट किया होता है। तो हम चाहते हैं कि ये 37.5 रूम के कैबिन के हर कोने में, सेंटर में, हर जगह के ऊपर ये ही टेम्परेचर हो, जिसकी वजह से हम फैन लगाते हैं। अब फैन की स्पीड जो है वो अगर तो छोटे इंक्यूबेटर्स हैं जिसमें 400, 500, 1000 की कैपेसिटी के इंक्यूबेटर्स हैं तो फिर तो छोटे फैन भी चल जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ती है इंक्यूबेटर की तो फिर हमें हाई स्पीड फैन चाहिए होता है। हाई स्पीड फैन इसलिए चाहिए होता है ताकि एयर सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो। दूसरी बात यह कि हम देखते हैं कि जब हैचर में चूजे निकलते हैं ना तो फिर ये चूजे देखें कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इनकी फर जो है ना वो जुड़ जाती है, जिसकी वजह से अगर एयर सर्कुलेशन इसमें नहीं होगी तो फिर चूजों का दम घुटना शुरू हो जाएगा, चूजे मरना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से भी एयर सर्कुलेशन बहुत जरूरी होती है। अब ये देखें, ये हैचर है, इसमें मुख्तलिफ रैक लगे हुए हैं, जो ट्रेज बास्केट्स लगी हुई हैं। इनमें जैसे अगर इसका फैन बंद हो जाए तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है ना ये ऊपर जाना शुरू हो गया है। उसकी वजह ये है कि जो चूजे हैं इनकी अपनी एक हीट होती है, उस हीट की वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, चूजों का दम घुटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं वो शुरू हो जाते हैं। लिहाजा हमें ये चाहिए होता है कि एयर सर्कुलेशन बिल्कुल यूनिफॉर्म हो और हाई स्पीड हो। अब फैन कहाँ पे होना जरूरी है? अभी हम पहले हैचर में देखते हैं कि यहाँ पे फैन अगर टॉप पे लग जाएगा ना तो ऊपर वाली टोकरियों में जैसे ही चूजे निकल आएंगे तो वो नीचे हवा नहीं जाने देंगे। लिहाजा हैचर का जो एक स्टैंडर्ड है, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आप जितने भी बड़ी कैपेसिटी के हैचर्स अच्छी कंपनीज के देखेंगे उसमें जो फैन है वो हमेशा साइड पे लगा होता है। इस हैचर में भी हमने जो फैन है वो बिल्कुल फ्रंट पे लगाया है। अगर आप इसकी वीडियो में स्टार्ट में देखें ना तो इसमें आपको ये जो बास्केट है इसकी बैक साइड पे आपको फैन महसूस होगा, ठीक है ना। अभी चूंकि हैचर में वीडियो में एक कस्टमर ने भेजी है, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है जगह। तो ये फैन जो है ये आपने एयर सर्कुलेशन फैन हैचर में हमेशा साइड पे लगेगा, जबकि इंक्यूबेटर के अंदर जो एयर सर्कुलेशन फैन है वो साइड पे भी लग सकता है, टॉप पे भी लग सकता है। अगर बड़ी कैपेसिटी का इंक्यूबेटर है तो उसमें आप टॉप पे लगाएंगे और ताकि उसमें डिफरेंट जो मूविंग ट्रेज के रैक्स हैं, ट्रॉलीज हैं, वो एडजस्ट हो सके। टॉप से नीचे थ्रो का मकसद ये होता है कि जब भी गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है तो ऊपर की हवा को वो नीचे की तरफ फेंकेगा, जिसकी वजह से हवा मिक्सिंग हो जाएगी। और जो कैबिन की कैपेसिटी है उसके लिहाज से आप एयर सर्कुलेशन फैन की तादाद लगाएंगे। जैसे जैसे कैबिन बढ़ेगा आपने देखना है कि चारों कोनों में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और ऊपर भी इसी तरह टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। खास तौर पर जो आपकी ट्रेज यहाँ पे आ रही है ना, ये जो रैक्स हैं, ये जिस पॉइंट पे जा रहे हैं ना तो यहाँ पे 1 डिग्री का भी फर्क नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री तो बहुत दूर की बात है, 0.1 डिग्री का डिफरेंस अगर होता है ना तो वो 0.1, 2, 3 तक टॉलरेबल है। लेकिन जैसे ये डिफरेंस बढ़ेगा तो फिर रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा अब आपको पता चल गया है
कि एयर सर्कुलेशन क्यों जरूरी है और एयर सर्कुलेशन कितनी होनी चाहिए, कितनी हाई स्पीड फैन इस्तेमाल होना चाहिए, ये इंक्यूबेटर की कैपेसिटी के लिहाज से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।